हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग बिना रुकावट के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि सांची का स्तूप कहाँ है दोस्तों, तो यह जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1931। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था दोस्तों, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में अवंतिका नाम था। और दोस्तों, अवंतिका जो थी वह 16 महाजनपदों में से एक थी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, और वीडियो को आप लोग लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, वह भारत का दक्षिणतम बिंदु है, और यह ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिलहन का संबंध किस क्रांति से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पीली क्रांति। तिलहन का संबंध पीली क्रांति से है। और दोस्तों, अगर बात करें श्वेत क्रांति की, तो यह जो है यह दूध उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति दोस्तों, यह मछली उत्पादन से संबंधित है। और बात करें अगर भूरी क्रांति की दोस्तों, तो यह जो है ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ये तीनों भी आपको याद रखना है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपसे आरबीसी का अन्य नाम पूछा जाए क्या होता है, तो दोस्तों वो होता है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, तो इसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वह आपका उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया है, इसका नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। और यह भारत का सबसे पहला जो था नेशनल पार्क था। आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हॉकी। आगा खान कप का संबंध हॉकी से है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, क्यों मनाते हैं? तो दोस्तों, इसी दिन 24 जनवरी 1966 को जो हमारे इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, उन्होंने इसी दिन पर प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों, यह पुरस्कार जो है यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1872। 1872 में भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, यह जो विद्रोह है यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो 10 मई 1857 को जो है यह विद्रोह जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पारा। दोस्तों जो पारा है वह एकमात्र ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। और दोस्तों यहाँ पर जो ब्रोमीन है यह एकमात्र ऐसी अधातु है जो कि तरल अवस्था में पाई जाती है। दोनों ही दोस्तों अलग है, याद रखिएगा, ये अधातु है और जो पारा है यह धातु है। ठीक है। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया था? तो दोस्तों यह जो बांध है यह कावेरी नदी पर बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि यह बांध किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों यह जो है यह तमिलनाडु में स्थित है और यह तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। और दोस्तों जो कपास का उत्पादन है यह भारत के किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाला भी क्वेश्चन। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिनार। गुप्ता काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो दोस्तों यह जो पुस्तक है यह कार्ल मार्क्स ने लिखी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि इन्होंने कब लिखी थी, तो इन्होंने 1867 में यह पुस्तक जो है लिखी थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी शुरुआत हुई थी 1942 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसने की थी अगर ये पूछा जाए दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। मुगल शासक की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों मुगल काल की राजभाषा फारसी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का शो किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। ऋग्वेद है दोस्तों वो सबसे प्राचीन वेद है। काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रेगुड़। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ है। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये जो मोपला विद्रोह है यह आपका केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि कब हुआ था दोस्तों, तो यह 1921 ईस्वी में हुआ था। आपको ये भी याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।